अधिकार किसने दिया हमारे महापुरुषों के बारे में अब सब अपमानजनक टिप्पणी करने का, मुर्दाबाद करने का? हमने तुम्हारे बाप को कभी मुर्दाबाद कहा? तुम जिसको भी अपना बाप मानती हो हमने उसको मुर्दाबाद कहा, लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हो वो महिला कहलाने के लायक है ही नहीं, जबकि है खटारा, लेकिन समझती है खुद को मर्सिडीज और BMW। ये कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारे थे, ये मुखिया हत्यारे नहीं है। आप किसी की जमीन हड़पने जाइएगा, किसी की बहन बेटी का इज्जत लुटिएगा, किसी का गर्दन उतारिएगा जाति पूछकर, तो आपको फूल माला पहनाएगा। अरे सबसे बड़ा हत्यारा यदि कोई पैदा लिया बिहार में पिछले 50 सालों में तो लालू प्रसाद यादव है, जिसने यादवों को ही मरवाया, जिसने दलितों को ही मरवाया, जिसने भूमिहारों को ही मरवाया। वो खुद महिला होकर महिला को अपमानित करती है। 2-4 साल पहले का एक वीडियो देख लीजिए जिसमें वो कह रही है कि राहुल गांधी जी पप्पी दे रहे हैं, स्मृति ईरानी को वो बीच में क्यों कैच कर ले रही है। कैसे हो गया? पर तेजस्वी यादव तो आपको भरसक सम्मान दे रहे थे, मंच पर आए थे, सारी बातें किए, अरे भूल ये चूक की सम्मान बातें, देना किसी को जानते ही नहीं है। सब कुछ किए। ये जब अपने घर में उधर MLC भी बनाए। आपको बता रहे हैं, ये अपने घर में जब अपने भाई को सम्मान नहीं दे सकते तो हमको सम्मान क्या खा के देगा ये लोग। लालू यादव को कहा कि हम माँ का दूध पिए हैं, डब्बा का दूध पी के आप बड़े हुए हैं, इसलिए डब्बा का दूध उनको भेंट किया गया था, मंच पर फेंका गया था। सारिका पासवान समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि सारिका पासवान जैसी चाटुकार जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की चाटुकारिता में पूरी हद पार कर रही है और आप करती है तेजस्वी के लिए आपको समझना होगा कि तेजस्वी का यह षड्यंत्र है कि पासवानों को और भूमिहारों को लड़वाओ और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया मतलब क्रिया के प्रतिक्रिया, ब्रह्मेश्वर मुखिया मतलब समय की मांग। ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है राजद के प्रवक्ता द्वारा, नाम है सारिका पासवान, उन्होंने लगाया है यह नारा और उसके बाद से विवाद बढ़ा, उस पर टिप्पणी भी की गई। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक आशुतोष कुमार ने भी सोशल साइट से इनके ट्वीट आए हैं, उसके बाद फिर इन्होंने IT सेल के हवाले बातें बताई है। उन सभी बातों पर बात करेंगे। विवाद गहरा रहा है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जो रणवीर सेना के संस्थापक रहे थे और साथ ही अभी हम और भी कई बात करेंगे। आशुतोष जी हैं, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद रविकांत जी, आपको और आपके झकास भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूरा महिलाओं पर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग आखिर कैसे कर रहे हैं? इतने पढ़े लिखे सज्जन हैं आप। देखिए, हमने रात में ही क्लियर किया कि वो भाषा, वो शब्द हमारे नहीं थे और उसके लिए हमने एक तरह से अपोलॉजी भी इस्तेमाल किया और कहा कि भाई ये शर्मनाक है और हमारे IT टीम के लोग जो भी इस तरह का लिखे हैं वो मानवीय भूल है। लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो महिला कहलाने के लायक है ही नहीं। वो खुद महिला होकर महिला को अपमानित करती है। 2-4 साल पहले का एक वीडियो देख लीजिए जिसमें वो कह रही है कि राहुल गांधी जी पप्पी दे रहे हैं, स्मृति ईरानी को वो बीच में क्यों कैच कर ले रही है, राहुल गांधी को कोई और नहीं मिला क्या, ये 5 XL वाली कॉमर्शियल सिलेंडर मिली है क्या। तो ये महिला होकर और एक केंद्रीय महिला मंत्री के बारे में 5 XL कॉमर्शियल सिलेंडर शब्द का इस्तेमाल कर रही है और ये खुद को मर्सिडीज BMW समझती है, जबकि है खटारा, लेकिन समझती है खुद को मर्सिडीज और BMW। तो इसको महिला कैसे कहा जाए? ये सबसे पहले तो महिला कहलाने के लायक नहीं है। दूसरी बात ये पूछना चाहेंगे कि तुमको अधिकार किसने दिया हमारे महापुरुषों के बारे में अब सब अपमानजनक टिप्पणी करने का, मुर्दाबाद करने का? हमने तुम्हारे बाप को कभी मुर्दाबाद कहा? तुम जिसको भी अपना बाप मानती हो हमने उसको मुर्दाबाद कहा? हमने नहीं कहा ना। हमने जगदेव प्रसाद को मुर्दाबाद नहीं कहा ना। हमने कर्पूरी ठाकुर को मुर्दाबाद नहीं कहा ना। हमने अंबेडकर को मुर्दाबाद नहीं कहा। हमने पेरियार को नहीं कहा। हमने सावित्रीबाई फुले को मुर्दाबाद नहीं कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसका मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा बता रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी बेशर्मी की हद तो राजद वालों ने पार किया, जिसका मिलियन में फॉलोवर है, उस अपने ऑफिशियल अकाउंट से, ट्विटर और फेसबुक दोनों से हमारा पोस्ट साझा करते हुए हमारे पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर, जो हमारे IT टीम के लोगों ने डाला था उसको, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर, और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि हम इसके साथ में हैं, यानी वो चाहते हैं कि जो सवर्णों के महापुरुषों के गाली देंगे हम उसका संरक्षण देंगे, ये साफ साफ कह रहे हैं। और जो एक सामाजिक संगठन चला रहा है, प्रबुद्ध समाज का संगठन चला रहा है, वैसे समाज का जिसमें हर घर में नेता होता है लोग, उस समाज का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा संगठन चला रहा है और आप उसके लिए लफंदर और लफंगा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खानदान को चैलेंज कर रहे हैं। तो सुन लीजिए तेजस्वी जी, अनुकंपा पर राजनीति आप कर रहे हैं। आशुतोष कुमार अनुकंपा पर राजनीति नहीं कर रहा है। आपको नहीं पता है कि कार्यकर्ता कैसे बनाया जाता है और कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है और गांव-गांव बिहार की स्थिति क्या है। आशुतोष कुमार गांव-गांव घुमा है और जो भी आज पहचान बनाया है अपने बाप के बदौलत नहीं,
अपने बदौलत बनाया है। और इनको इस बात की जलन है, इस बात की मिर्ची लगी है कि आज तक लालू यादव का सरेआम किसी ने विरोध करने की हिमाकत नहीं की। आज तक कोई कह नहीं सकता कि तेजस्वी से माफी मंगवाए। तो ये कल इनको आईना दिखाया गया था कि हम लालू आप लोगों ने लालू यादव का भी विरोध किया? 2015 में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए मोतिहारी में लालू यादव का विरोध। क्यों किया लालू यादव का? लालू यादव का एक स्टेटमेंट आया था, कौन माँ का दूध पिया जो आरक्षण खत्म करेगा। हमने कहा कि उस समय तक सवर्णों को आरक्षण नहीं मिला था, तो पिछड़े दलितों को आरक्षण मिला था। इसका मतलब है कि आप साफ साफ कह रहे थे कि सवर्णों ने माँ का दूध नहीं पिया है जो मेरा विरोध करेगा। तो हमने मोतिहारी में लाखों समर्थकों के बीच में जाकर लालू यादव को कहा कि हम माँ का दूध पिए हैं, डब्बा का दूध पी के आप बड़े हुए हैं, इसलिए डब्बा का दूध उनको भेंट किया गया था, मंच पर फेंका गया था और पीला झंडा दिखाकर सवाल पूछा गया था कि आप जनता को बताइए, लाखों लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, बताइए कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको चुनाव लड़ने से बाधित क्यों किया है? आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर कैसे बने? और आपका बेटा 9वीं फेल है, 90 लाख की गाड़ी से चल रहा है, वो पिछड़ा कैसे हो गया? और जो अगड़े दिल्ली में लेटरिन सफाई कर रहे हैं वो अगड़े कैसे हो गए? जो गरीब दिल्ली में रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, वो पिछड़े कैसे हो गए? इसलिए हो गए। अगड़े कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण है। और आपका बेटा सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया, 90 लाख 1 करोड़ की गाड़ी से चलता है, अरबों की संपत्ति बना लिया इसी उम्र में। वो कहां से बना लिया और वो पिछड़ा कैसे हो गया? पर तेजस्वी यादव तो आपको भरसक सम्मान दे रहे थे, मंच पर आए थे, सारी बातें किए, अरे भूल ये चूक की सम्मान देना बातें किसी को जानते ही नहीं है। सब कुछ किए। ये जब अपने घर में उधर एमएलसी भी बनाए। आपको बता रहे हैं, ये अपने घर में जब अपने भाई को सम्मान नहीं दे सकते तो हमको सम्मान क्या खा के देगा? ये लोग सगे भाई को जो सम्मान नहीं दिया वो दूसरों को सम्मान क्या देगा? ये लोग सब दिन सवर्णों को अपमानित करने का काम किया और ये सारिका पासवान को मोहरा बनाया जा रहा है। सारिका पासवान समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि सारिका पासवान जैसे चाटुकार जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की चाटुकारिता में पूरी हद पार कर रही है और आपके समाज को बदनाम कर रही है, और लोग आपके समाज को उस नफरत भरी भावना से देखने लग रहे हैं। जब पीछे पासवान टाइटल लगाई रहती है और वो अपने आप को दलित की बेटी बताती है और बैटिंग करती है, राजद के लिए बैटिंग करती है तेजस्वी के लिए, आपको समझना होगा कि तेजस्वी का यह षड्यंत्र है कि पासवानों को और भूमिहारों को लड़वाओ। और जो पासवान और भूमिहार में एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना था, जो चिराग पासवान को पिछली बार देखने को ही मिला, तो भविष्य में चिराग पासवान इनको अपने राह का कांटा दिखता है। यही एक षड्यंत्र है कि सारिका पासवान जैसे 2 कौड़ी की औरतों को रोड पर लाकर और इस तरह का बयानबाजी तेजस्वी दिलवा रहे हैं। ये पासवान समाज को भी समझना होगा। तो हो सकता है कि तेजस्वी को पता नहीं हो, ये अपने अपने बोल रहे हो। तेजस्वी को जब पता नहीं है तो फिर तेजस्वी के ऑफिशियल अकाउंट से कैसे, जब मेरे ऑफिशियल अकाउंट से हम गलती से ट्वीट हुआ, हम उस बात को स्वीकार किए, तब तो ये राजद वाले मानने को तैयार नहीं है। पूरे दिन कमेंट कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं कि तो आपका ऑफिशियल अकाउंट है तो आपके अकाउंट से कैसे आपके बिना मर्जी का डाल दिया गया। तो राजद के ऑफिशियल अकाउंट जिसका मिलियन फॉलोअर है वो कैसे डाल दिया गया भाई? आप कैसे उस सारिका पासवान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके संरक्षण में खड़े रहेंगे, जो एक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को गाली दे रही है, अपमानित कर रही है या सवर्णों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रही है, और आपने अब तक इसके लिए कोई खेद भी प्रकट नहीं किया। आपने ये भी नहीं कहा कि गलती से डाला गया है। इसका मतलब है कि तेजस्वी की मर्जी से सब कुछ हुआ। अच्छा, ये बातें आ रही है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारे थे, ये भी बातें उधर से बोला जा रहा है। साथ ही सामंती सोच के थे, मतलब कि दलितों को अपमानित। बिहार में यदि सबसे बड़ा हत्यारा विगत 5 दशकों में कोई पैदा लिया है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। हम खुलेआम कह रहे हैं, सबसे बड़ा हत्यारा यदि कोई पैदा लिया है बिहार में पिछले 50 सालों में तो लालू प्रसाद यादव है, जिसने यादवों को ही मरवाया, जिसने दलितों को ही मरवाया, जिसने भूमिहारों को ही मरवाया और चुन चुन कर अपने कंपटीटरों को सफाया करवा दिया। उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारे नहीं है। आप किसी की जमीन हड़पने जाइएगा, किसी के बहन बेटी का इज्जत लूटिएगा, किसी का गर्दन उतारिएगा जाति पूछकर, तो आपको फूल माला पहनाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया मतलब क्रिया के प्रतिक्रिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया मतलब समय की मांग। ब्रह्मेश्वर मुखिया मतलब कि एक वर्ग जिसके खिलाफ नक्सलवाद के लोग थे, जिसके खिलाफ नक्सली थे, जिसके खिलाफ सरकार थी, जिसके खिलाफ वर्तमान प्रशासन के लोग थे, वैसे स्थिति में एक समाज विशेष के जड़ जोरू और जमीन की रक्षा के लिए जो शख्स खड़ा हुआ भगवान के रूप में, उसका नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा और ये बूचर से जो तुलना करते हैं, ये वही लोग हैं जो हमारी जमीनों पर झंडे गाड़ रहे थे। ये वही लोग हैं जो हमारे जाति के लोग राहगीरों को जाति पूछकर 6 इंच छोटा कर रहे थे।
ये वही लोग हैं जो हमारे घरों के आगे ट्रैक्टरों को आग लगा देते थे, धान का पुआल में और गांज में आग लगा देते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अब बभना को यहाँ से भगाएंगे। ये वही लोग हैं और फिर से वही बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। सारिका पासवान को मोहरा बनाया गया और ये सारा खेल तेजस्वी अपने आप और अपने टीम के साथ ही रच रहे हैं। अच्छा, आप पर केस भी हुआ है, सुनने में आया है कि केस हो चुका है SC ST के तहत, दलित के तहत, मतलब कि FIR। मेरे ऊपर कोई पहला केस नहीं हुआ है और ऐसा केस अभी 2-4 हजार केस झेलने के लिए हम तैयार बैठे क्या हैं। जेल जाने के लिए तैयार हमारे आराध्य, हमारे भगवान ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाला के खिलाफ यदि जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, उनको उचित जवाब दिया जाएगा और उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा और इसके लिए हमारे ऊपर हजारों मुकदमे होंगे। हमको मतलब मारपीट की नौबत भी, मतलब क्या? देखिए, मारपीट बहुत ओछी चीज हो जाती है। हमने साफ साफ कह दिया है कि जो जिस भाषा में समझना चाहेगा, साधु की भाषा क्या होती है, लंपट की भाषा क्या होती है, तो जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये हम बात कर रहे थे आशुतोष कुमार जी से, जो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष हैं, साथ ही राष्ट्रीय जनजन पार्टी भी चलाते हैं। तो और भी हम तमाम बातें करते रहेंगे। तो क्या अभी आपको आ गया है FIR का नोटिस वगैरह? नहीं, हमारे पास अभी कोई नोटिस नहीं आया है। हमने मीडिया के माध्यम से देखा है, मोहतरमा गई थी और अब वो अपना छाती पीट रही हैं कि भैया हम तो दलित हैं, हम तो महिला हैं, हम तो महिला आयोग भी जाएंगे, हम तो दलित आयोग भी जाएंगे। हमारे लिए तो कोई दलित कार्ड खेला जा रहा है। हमारे लिए तो कोई आयोग है नहीं। एक आयोग ही बना है तो बस चुनावे तक है, उसका कोई संवैधानिक पावर है नहीं। तो हम कौन से आयोग में जाएंगे भैया? हम तो जनता के दरबार में जाएंगे, हम तो समाज के बीच में जाएंगे कि आपके समाज के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है और हम यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं, तो वहां फिर महिला और दलित और पिछड़ा और इसका राग अलापा जा रहा है। जिस तरह का केस है उसमें तो अब आपको जेल एकदम, अब जेल होगा कि बेल होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ खेल होगा उसके साथ वही खेल खेला जाएगा। जो जिस तरीके से खेलेगा उसके साथ वही खेलेगा। जो जिस तरीके से खेलेगा उसके साथ उस तरीके से ही खेलेंगे, यह कहना है आशुतोष कुमार का। बाकी हम कई बातें कर रहे थे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने वक्त दिया। बाकी झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।